हेयर फॉल हो रहा है और चाहते हो कि नए आने वाले साल में आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाए और बालों की न्यू हेयर रीग्रोथ हो, बाल इतने लंबे घने हो जाए जैसे आप मेरे यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे। तो आज एक ऐसी बढ़िया सी रेमेडी लेकर आई हूँ। इसका नाम है रोजमेरी वाटर। मजे की बात बताऊं, रोजमेरी वाटर मैं आज पहली दफा नहीं बता रही, मेरे बहुत सारी ऑडियंस ने इसको ट्राई किया है। एंड कमेंट्स यू कैन सी, इतने भरपूर मुझे कमेंट्स आते हैं और ये तो बहुत ही कुछ कमेंट्स है। रोजमेरी वाटर का जादू अब सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि रोजमेरी वाटर आज हम सादा नहीं बनाने वाले। आज इस रोजमेरी वाटर में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि इस रोजमेरी वाटर को और ज्यादा पोटेंट बना देगा। रोजमेरी वाटर को बनाने की ऑथेंटिक टेक्निक शायद ही आपको आती हो। आज मैं आपको ऑथेंटिक टेक्निक बताऊंगी। जो जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी वो किस हेयर टाइप और किस स्कैल्प टाइप के लोग इस्तेमाल करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने इंग्रेडिएंट सुन लिए और आपने उसको बनाकर यूज कर लिया। हो सकता है उससे आपको नुकसान भी हो जाए। इसीलिए हर इंग्रेडिएंट की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप जरूर सुन लेना। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रोजमेरी वाटर के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे रोजमेरी की लीव्स। मैंने जो पर्सनली यूज किए थे वो मैंने यूज किए थे फ्रेश रोजमेरी की लीव्स। इसकी दो वजह है। पहली सबसे जो बेसिक वजह है वो ये कि यहाँ पे मेरे पास आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पैकेट में नहीं मिल सकते तो आप रोजमेरी का प्लांट भी रख सकते हैं, वो भी बहुत फीजेबल हो जाता है और आपको सस्ता भी बहुत पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे जो दूसरी वजह थी फ्रेश रोजमेरी की लीव्स लेने की, वो ये थी क्योंकि मुझे ये रोजमेरी के लीव्स का जो वाटर मैंने बनाया था ना, वो विद इन अ वीक ही खत्म करना था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर लें और आप हर दफा फ्रेश बना नहीं सकते किसी भी वजह से, तो आप यहाँ पे ड्राइड रोजमेरी की लीव्स लेंगे। अब ड्राइड रोजमेरी की लीव्स और फ्रेश रोजमेरी लीव्स की पोटेंसी सेम होती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो फ्रेश रोजमेरी लीव्स से हम बनाते हैं ना, उसको आपको जल्दी यूज कर खत्म कर लेना होता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। अब आपको अगर आप फ्रेश रोजमेरी की लीव्स ले रही हैं तो इस तरीके से 2 पैकेट काफी होंगे, और अगर आप ड्राइड रोजमेरी की लीव्स ले रही हैं तो आपको लेने हैं उसमें 20 ग्राम रोजमेरी की लीव्स। 20 ग्राम अच्छा खासा पूरा पैकेट होता है। मैंने यहाँ पे जो रोजमेरी का वाटर बनाया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था क्योंकि मुझे मेरे बालों की ग्रोथ चाहिए थी। एंड आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि जो मेरे ये बाल झड़े हैं ना, ये रिसेंटली ही झड़े हैं। ये मेरा एक्टिव हेयर फॉल हो गया था। जो बाल आपके फौरन झड़ते हैं उसे हम एक्टिव हेयर फॉल कहते हैं। इसके लिए अगर आपको भी एक्टिव हेयर फॉल है तो आप हमेशा कंसेंट्रेटेड रोजमेरी वाटर ही बनाएंगे। अगर आपका हेयर फॉल पुराना है तो आप चाहें तो इसमें रोजमेरी लीव्स की मिकदार थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये फ्रेश रोजमेरी के लीव्स ले लिए और इसे अच्छे से मैंने पहले पानी से वॉश कर लिया था क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश यानी ताजे थे। वॉश करने के बाद एक अलग से पैन में मैंने इसको ऐड किया और उस टाइम में मैंने डाला था 2 ग्लास के करीब पानी। यहाँ पे जो ग्लास का साइज आप देख रहे हैं, अगर आपके पास इतना ही साइज है तो आप यही यूज करेंगे। अगर आपके पास छोटे कप से तो आप 2 की जगह 3 या 4 कप पानी भी ले सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं डालने जा रही हूँ ना, एक तो वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है, बहुत फायदेमंद है। सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि वो डालना जरूरी भी है। ये इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश नीम के पत्ते आपके घर के आसपास अवेलेबल होते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो आप मेरी तरह ड्राइड नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। नीम के पत्ते डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके स्कैल्प पे जाकर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे गौर से समझने वाली बात यह है कि मुझे एक्टिव हेयर फॉल हुआ था। एक्टिव हेयर फॉल से मतलब है कि कुछ ऐसी चीज हमने कर ली जिसकी वजह से इमीडिएट हेयर फॉल हुआ था उसी वक्त, पुराना हेयर फॉल नहीं था। एक्टिव हेयर फॉल होने की कुछ ही वजह होती है। पहली वजह तो ये कि किसी चीज से हमें एलर्जी हुई हो, तो ऐसा तो हुआ ही था। सेकंड वजह ये भी होती है कि हमारे बालों में जाकर स्कैल्प में जाकर इन्फ्लेमेशन हो गई हो यानी सूजन हो गई हो। अब इस सूजन को कम करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट बेहतरीन तरीके से काम करता है, वो है हमारे नीम के पत्ते। तो अगर आपको भी एक्टिव हेयर फॉल है तो नीम के पत्ते आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग काम कर सकते हैं। आपके बालों में जाकर स्कैल्प में जाकर सारी सूजन को खत्म करेंगे, जिससे जो आपके फॉलिकल्स है ना वो थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे और उससे आपका बालों का झड़ना कम हो जाएगा और न्यू बालों की ग्रोथ भी होगी। इसके लिए नीम के पत्ते लेना बहुत जरूरी है। अब आपने ले लेने हैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर नीम के पत्ते, क्योंकि हम ये जो रोजमेरी वाटर बना रहे हैं ना, ये कंसेंट्रेटेड बना रहे हैं। अगर आप मुट्ठी का हिसाब लेते हैं तो एक बड़ी मुट्ठी भरकर आपने इसमें सारे नीम के पत्ते डाल देने हैं। अगर फ्रेश नीम के पत्ते लेते हैं
तो ऑब्वियसली इसको पहले आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद ही आप अपने इस पॉट में ऐड करेंगे। इस पैन में अब हमने डाल दिया था पानी 2 ग्लास। इसके अलावा हमने 2 स्टिक के करीब रोजमेरी के लीव्स डाल दिए थे और 2 चम्मच या 1 मुट्ठी भरकर हमने इसमें नीम के पत्ते डाल दिए थे। अगर आपको पुराना हेयर फॉल चल रहा है या आपने कभी रोजमेरी इस्तेमाल नहीं किया, तो बस आप इतना ही ये चीजें डालकर अपने चूल्हे पे रख देंगे ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत इससे भी पोटेंट मैं आपको रोजमेरी का वाटर बताऊं जो कि मैंने खुद ने अप्लाई किया था, तो इसमें अभी हम थोड़े से और इंग्रेडिएंट डालेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चीजें हमने डाली है ना, इसको आप 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट में ये जो रोजमेरी के लीव्स है और ये जो नीम के पत्ते हैं ना, ये अपनी सारी पोटेंट इंग्रेडिएंट उस पानी में इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। 15 से 20 मिनट आप इसको ढक के रख दीजिए। किचन पे ही रख सकते हैं ताकि किचन ऐसी जगह होती है जो कि कूल और ड्राई होती है। इसे भी धूप में आप मत रखिएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको रख देंगे चूल्हे पे ताकि अच्छे से बॉईल आना इसमें स्टार्ट हो जाए। जब थोड़ा बहुत इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर ही आप इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि आपके होने वाले हैं कलौंजी, जिसको आप नाइजेला सीड्स भी कहते हैं। अब काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कौन सी चीज होती है। कलौंजी अक्सर आप अचार वगैरह में भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कुकिंग की शौकीन नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या कहते हैं, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली इसे अपने कल्चर में या अपने रीजन में क्या कह के बुलाती है वो आपको नीचे कमेंट करके बता देगी। मुझे इतना पता है कि काफी लोग इसको मंगरेला भी कहते हैं और काफी लोग इसको ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके के लगते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब इसमें कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ले लेना है 1 टीस्पून, यानी जो छोटी स्पून होती है ना, उसमें आपको ले लेना है ये नाइजेला सीड्स यानी जो कलौंजी होती है ना वो। अब यहाँ पे बहुत गौर से आप देखिए कि किस तरीके से हमने इसको उबालने से पहले ही 2 इंग्रेडिएंट डालकर ढक के रख दिया था और उबाल आने के बाद ही हमने इसमें जो अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो डाला है यानी कलौंजी। उबाल आने से पहले हमने इसमें नहीं डाला। और अब इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। मेथी दाने भी इसमें हमें 1 टीस्पून के करीब ही चाहिए, वो ज्यादा नहीं चाहिए। मेथी दाना और कलौंजी हमेशा नॉर्मली आपकी जो क्वांटिटी है वो दोनों की सेम ही होती है। तो जिस भी रेमेडी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों में आप सेम इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको रख देंगे अच्छे से ताकि ये बॉईल हो जाए। बॉईल इतना करेंगे कि जो पानी था वो 2 ग्लास की जगह 1 ग्लास रह जाए। अब यहाँ पे मैं एक बहुत जरूरी बात आप लोग बताती हुई चलूं, अगर आपके पास छोटा सा एक अदरक का पीस है या अदरक की जगह आपके पास गार्लिक यानी लहसुन का एक छोटा सा पीस है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको उसको कद्दूकश करके जूस निकालने की जरूरत नहीं है। एज इट इज अगर आपके पास अदरक है तो उसका छिलका छीलिए और छोटा सा उसका पीस आप इस पानी में ऐड कर दीजिएगा। तो बस ये सारी चीजें आप इस पानी में डालेंगे। इस पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आ जाएगा जब पानी आधा रह जाएगा। तकरीबन इस काम में लगते हैं 20 मिनट के करीब। आप भी नोट करके देख लीजिएगा, जब भी आप इसको बनाएंगे तो 20 मिनट ही लगेंगे तकरीबन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और फिर ये पानी आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसे गरम गरम ही छान लेंगे और छानने के बाद आप इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे। स्प्रे बॉटल में डालने से फायदा ये होता है कि लगाने के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे कॉटन पैड में लेके भी लगा सकते हैं, हाथों में लेके भी लगा सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस रोजमेरी वाटर को आप लगाओगे और कुछ ही हफ्तों में आपके बालों की ग्रोथ दोबारा से आपको विजिबली दिखेगी और आपके बालों का जो झड़ना है वो काफी फीसद तक कम हो सकता है। अगर तो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है या वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कि इसे कितनी देर तक लगा के रखना है, इसके बाद शैम्पू करना है कि नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस वीडियो में किए हुए हैं। और इस रोजमेरी वाटर के साथ आप ये वाला ऑयल जरूर लगाना। इसको लगाने के बाद मेरे मेंबर्स को बहुत फायदा हुआ है। I'll see you there. Till then, bye bye.